नमस्कार, मैं हूं राहुल चौधरी और डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत है। आज बात उत्तर प्रदेश की चुनावी तैयारियों की। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव की तैयारियां अब तेज हो गई हैं। सूबे के सभी राजनीतिक दल सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर पिछड़ों को साधने की कोशिश करते दिख रहे हैं। इसमें न सिर्फ बीजेपी के लोग शामिल हैं, बल्कि कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और आरएलडी भी अपने अपने स्तर पर कार्यक्रम आयोजित कर पटेल की विरासत पर दावा ठोकने की कोशिश कर रही हैं। दरअसल पिछड़े वर्ग में यादवों के बाद कुर्मी उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा वोट बैंक है। ऐसे में उन्हें अपने पाले में साधकर सभी पार्टी लोकसभा चुनाव में अपनी स्थिति मजबूत करने की कोशिश कर रही हैं। बीजेपी बीते कई सालों से सरदार पटेल की विरासत पर अपना दावा करती आ रही है। बीजेपी सरदार पटेल की जयंती को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाती है। गुजरात के नर्मदा जिले में सरदार पटेल की दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति भी स्थापित है। इसी एकता दिवस पर प्रधानमंत्री गुजरात के दौरे पर हैं और बताया जा रहा है कि वो राष्ट्रीय एकता दिवस समारोह में भी भाग लेंगे। ऐसे में माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव के नजदीक आते ही बीजेपी सरदार पटेल के जरिए इस खास वोट बैंक पर अपना प्रभाव बढ़ाने की कोशिश में है। उत्तर प्रदेश के अन्य राजनीतिक दल भी इस दौड़ में पीछे नहीं रहना चाहते हैं भाई। जिस दिन पीएम मोदी का नर्मदा जिले में कार्यक्रम आयोजित है, उसी दिन यूपी में भी कई सियासी कार्यक्रमों का ऐलान किया जा चुका है। यूपी में सबसे मजबूत विपक्षी पार्टी समाजवादी पार्टी भी पटेल के योगदानों को याद कर बड़े सम्मेलन करने की योजना बना रही है। तो वहीं समाजवादी पार्टी के सहयोगी राष्ट्रीय लोकदल ने भी इस दिन किसानों की समस्याओं को साधते हुए एक ज्ञापन राज्य सरकार को भेजने का फैसला किया है। आपको बता दें कि सरदार पटेल किसानों के नेता के तौर पर भी जाने जाते हैं। ऐसे में विपक्षी दल सरदार पटेल के बहाने जाति जनगणना और किसानों के मुद्दों को लेकर बीजेपी पर निशाना साधने के मूड में है। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि विपक्ष उस वोट बैंक में सेंध लगाने के लिए हर मौके का फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है, जिसे बीजेपी पिछले कुछ सालों से हथियाने में कामयाब रही है। कुर्मी प्रमुख ओबीसी समुदायों में से एक है, जिनकी वोटर्स में हिस्सेदारी लगभग 6% है। यह यादवों के बाद दूसरा सबसे महत्वपूर्ण चुनावी वोट बैंक है। इनमें पटेल, गंगवार, सचान, कटियार, निरंजन, चौधरी और वर्मा आते हैं। प्रदेश में लगभग 50 सीटों पर कुर्मी समुदाय प्रभावित करता है। वहीं 8 से 10 लोकसभा सीटों पर वे निर्णायक भूमिका में भी रहते हैं। प्रदेश के ओबीसी वोटर्स में कुर्मियों की हिस्सेदारी 35% के आसपास मानी जाती है। पूर्वांचल, बुंदेलखंड और रुहेलखंड में भी कई सीटों पर वे सियासी रुख बदलने की क्षमता रखते हैं। कुर्मी वोटर्स पर दावा करने वाली अनुप्रिया पटेल की अपना दल पार्टी बीजेपी के साथ है। इनके अलावा बीजेपी के पास स्वतंत्र देव सिंह जैसे कुर्मी समुदाय से आने वाले शीर्ष नेता भी मौजूद हैं, जो प्रदेश सरकार में मंत्री तो हैं ही, पूर्व में पार्टी की कमान भी संभाल चुके हैं। विपक्षी दलों में कुर्मी समुदाय का कोई बड़ा चेहरा नजर नहीं आता, लेकिन सियासी गलियारों में इस बात की भी चर्चा है कि कुर्मी समाज के वोट बैंक को साधने के लिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को इंडिया गठबंधन की तरफ से यूपी में उतारा जा सकता है। आपको बता दें कि यूपी जेडीयू के नेताओं ने शनिवार यानी 28 अक्टूबर को पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की है। अब बताया जा रहा है कि यूपी के लगभग 10 लोकसभा क्षेत्र से 70 से 75 कार्यकर्ता नीतीश कुमार से मिलने पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने लगभग 1 घंटे तक सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात की है। इस मुलाकात के बाद जेडीयू उत्तर प्रदेश संयोजक सत्येंद्र पटेल ने कहा कि जेडीयू यूपी में 24 सीटों पर तैयारी कर रही है। वहीं उन्होंने बताया कि यूपी के 10 सीटें ऐसी हैं जहां से सीएम नीतीश कुमार चुनाव लड़ेंगे तो वो बहुत भारी मतों से जीत सकते हैं। यानी अब कुर्मी वोटर्स को साधने के लिए सभी पार्टियां प्लान बना रही हैं। अब किसकी प्लानिंग कामयाब होती है उसका तो हमें और आपको इंतजार करना होगा। तो अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए डीएनपी इंडिया। नमस्कार।